नारद जी महाराज इसलिए घूमते हैं द्वारिका में कि चलते फिरते कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठाकुर जी दिख जाएं, मिल जाएं, उनका दर्शन हो जाए। बहाने से जाते हैं द्वारिका के द्वार पर, और द्वार पर जाकर के कहते हैं भिक्षाम देहि। मानो कभी भिक्षा लेकर के श्री कृष्ण भीतर से आ जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे बहाने बना करके नारद जी महाराज द्वारिका जाते हैं और द्वारिकाधीश के यहाँ जाकर के भिक्षा मांगते हैं। पर कभी तो भिक्षा लेके देवकी मैया आ जाती हैं, कभी लेके बलराम जी आ जाते हैं, कभी रोहिणी मैया आ जाती हैं, कभी वसुदेव जी आ जाते हैं, ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी तो पहले ही विचार कर लेते हैं ना, जो जिस भाव से आ रहा होगा वही भाव पूर्ण नहीं होने दूंगा। अब नारद जी तो पात्र लेके खड़े भिक्षाम देहि, और भीतर से आ रहे हैं वसुदेव जी। नारद जी कहते जिसके लिए आया वो तो आया ही नहीं। बलराम जी आ जाते कभी भिक्षा लेकर, नारद जी कहते तुम काहे को आ जाते हो, उनको क्यों नहीं भेजते, हमको उनके दर्शन की अभिलाषा है, ऐसी लालसा। श्री नारद जी आज जब गए भिक्षा लेने के लिए तो वसुदेव जी आए, भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी, और भिक्षा लेकर के जैसे ही आए, भिक्षा देकर के उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले हे नारद जी, मेरे मन में कुछ संशय है, कुछ प्रश्न है, कुछ भाव है, आप मेरे पास बैठो, मुझे आपसे पूछना है। और यहीं से नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ होता है। नारद जी बोले क्या संशय है आपका, बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी श्री वसुदेव जी कहते हैं नारद जी, पूरा विश्व जिनको प्राप्त करना चाहता है, पूरा विश्व जिनको भजता है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। मैं चाह करके भी उनका भजन नहीं कर पाता, मैं चाह के भी उनकी आराधना नहीं कर पाता, मैं चाह करके भी उनको प्रणाम नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। तो मैं कैसे उनकी भक्ति करूं, मैं कैसे उनका आराधन करूं, मैं कैसे उनको प्रणाम करूं, मैं कैसे उनका वंदन करूं। कृपा करके आप वैष्णव हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो। कैसा प्रश्न है वसुदेव जी का, अपने पुत्र को भजना चाहते हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं, बोले इस प्रश्न के उत्तर में तो मैं आपको वो संवाद सुनाऊंगा जो एक बार राजा निमि को 9 योगेश्वरों ने सुनाया था। यही नवयोगेश्वर संवाद। और यहीं से श्री नारद जी महाराज योगेश्वर संवाद कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, भागवत धर्म किसको कहते हैं, मतलब भक्ति पथ, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और इस भागवत धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के नियम क्या होते हैं, कृपा करके मुझको बताइए। और इस प्रश्न का जैसे ही उत्तर दिया, सबसे पहला उत्तर कौन दे रहे हैं, कवि नाम के योगेश्वर। कविर्वाच, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है पहला, कि भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म का मतलब क्या होता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, कृपा करके हमको बताओ। और यहां से कवि नाम के योगेश्वर, पहले योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं, ये वही भगवता प्रोक्त उपाया आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान। अच्छा, एक बात मन में आती है, बहुत ध्यान से सुनना बंधु। भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, श्री कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि है? नहीं। जिन्होंने नहीं कहा है वो उत्तर दो, क्या है फिर? जिन लोगों ने मना किया कि कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, तो फिर उत्तर बताओ क्या है सबसे बड़ी उपलब्धि? क्या कह रहे हैं? वाह भैया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, भक्ति में उपलब्धि की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ठौर तो चाहिए, एक डेस्टिनेशन तो चाहिए, एक स्थिति तो चाहिए। वो क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। जिन यदुवंशियों को साक्षात श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, वही श्री कृष्ण यदुवंशियों का हाथ पकड़ करके सत्संग में बैठाते हैं। समझ में आई बात? श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर हाँ, इतने वैष्णव मिलकर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो भी ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर, ऐसी बेला में बैठ करके ये सत्संग करना निश्चित ही भगवत बड़ी कृपा है हम आप सब लोगों के ऊपर। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह। ठाकुर जी निश्चित ही प्रसन्न तो नहीं होंगे हमसे, लेकिन हमको देख के मुस्कुराते तो होंगे थोड़े थोड़े। उसी का ये फल है कि हमको ये सत्संग प्राप्त है। और इसका उदाहरण क्या है कि ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले वैष्णवों को भी ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग सत्संग करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी मिल गए। उसके बाद भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए उनको कहा कि तुम शासन करो। 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी महाराज बोले कि मेरे अंदर क्रोध कैसे आ गया, मेरे अंदर ये क्रोध का जन्म कैसे हो गया, मैंने तो भगवान का साक्षात्कार किया है।
ऐसा प्रसंग आता है कि ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का वध किया था क्रोध में आकर के। ध्रुव जी को क्रोध कैसे आ गया? तब ध्रुव जी को कहते हैं कि तुमने भगवान का दर्शन तो किया, तुमको भगवान तो प्राप्त हो गया, लेकिन तुमको सत्संग नहीं मिला। गोपियां, रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में विचरण करने लगे, विहार करने लगे, तो भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अहंकार आ गया। तुरंत ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि मैं तो मिल गया हूं, लेकिन इनको सत्संग नहीं मिला है। तब किशोरी जी उनके समीप आती हैं और यमुना के तट पर बैठ करके गोपियां अच्छा एक बात बोलूं, मन में एक भाव आता है, ये गोपी गीत के जो भाव है ना, गोपी गीत के जो श्लोक है ना, ये गोपियां गा रही हैं, पर इन श्लोकों की रचयिता तो हमारी श्यामा जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, वही गवा रहे हैं। तो कृष्ण तो मिल गए गोपियों को, लेकिन उसके बाद भी गोपियों के चित्त में अभिमान तो आ गया। तो एक बात निश्चित हो जाती है कि भगवत प्राप्ति ये भक्ति में उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के मिलने के बाद भी कई भक्तों में दोष प्रकट हुए हैं। लेकिन वही भक्त जब सत्संग में जाता है, ठाकुर जी की रस चर्चा का श्रवण करता है, तो गाने लगता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वास्तव में गोपी गीत में जब ये वाला श्लोक आता है ना, तभी ठाकुर जी तैयारी बना लेते हैं, अब मुझे इनसे पुनः मिलना है। क्यों? क्योंकि कथा के प्रति, सत्संग के प्रति इनकी रुचि दिख रही है। ठाकुर जी जब देख लेते हैं कि भाई इसमें सारे गुण हैं, खूब जप करता है, खूब तप करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तिलक स्वरूप करता है, पर कथा में इसकी रुचि नहीं है, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं अपने आप को दूर ही रखते हैं। लेकिन बाकी के साधनों में इतनी रुचि नहीं है, कथा श्रवण में बड़ी रुचि है। तो ठाकुर जी पहले ही आड़े आ जाते हैं, बोले इसको दर्शन तो मुझे देना, सत्संग इतना प्रिय, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि सत्संग ही वैष्णव का शुद्ध निर्माण करता है। गैर सत्संगी व्यक्ति कितने भी नियम साधन करता हो, उसके अंदर अपराध रहेगा ही रहेगा, लेकिन सत्संगी व्यक्ति अपराध विमुक्त हो जाता है, क्योंकि सत्संग बता देता है, बोध करा देता है, क्या सही, क्या गलत, क्या उचित, क्या अनुचित। तो भक्ति में उपलब्धि क्या है? आप रात्रि में सो रहे हैं और नींद नहीं आई, तो नींद ना आने पर आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो, नींद ना आने पर आप YouTube पर जाते हो, किसी अच्छे रसिक जन की सुंदर वाणी चला करके उसको श्रवण करने लगते हो। ऋषिकेश से दिल्ली की ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी में कोई भद्दे गीत ना चला करके किसी भगवत रसिक की वाणी सुनते हुए जा रहे हो। अपने समय में, अपने जीवन में, अपने दिन में एक क्षण का भी अवकाश जब मिलता है, एक क्षण के लिए भी जब आप खाली होते हो, उस क्षण में आप अपनी इंद्रिय विषयों की तरफ ना जाकर के भगवत वार्ता को प्रायोरिटी देने लग जाओ, तो समझ जाना अब भगवत उपलब्धि प्राप्त हो रही है। अब आप भक्ति के पथ पर अग्रसित हो गए हो। एक प्रकार से ये कह दूं तो जैसे पथ पर चलते हैं तो माइलस्टोन आते हैं ना, इतनी दूरी और रह गई, इतनी दूरी और रह गई। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि आप नींद ना आने पर मार्ग पर चलते हुए अपने दिन के अवकाश में सत्संग को प्रायोरिटी देते, तो आप पहला माइलस्टोन पार कर चुके हो, अब ठाकुर जी के और समीप आ चुके हो।